हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। लल चंपू का प्रथम उच्छ्वास चल रहा है, जिसमें कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो कवि है वो मंगलाचरण के रूप में ईश्वर को याद कर रहे हैं और आगे अभी उनका कवियों के विषय में बता रहे हैं। देखेंगे अगला श्लोक। स दूषणापि निर्दोषा स खरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायै रम्या रामायणी कथा। कैसा दूषणापि निर्दोषा स खरापि सुकोमला। दूषण नामक राक्षस के होने कथानक से युक्त होने पर भी निर्दोष और खर नामक राक्षस के होने पर भी कोमल। रम्या रामायणी कथा, रमणीय रामायण कथा, रमणीय रामायण कथा येन कृता, जिसने बनाई है तस्मै नमः, उसको उन वाल्मीकि को नमस्कार है, उनको प्रणाम है। फिर देखेंगे, दूषण नामक राक्षस से युक्त होने पर भी, दूषण नामक राक्षस की कथा से युक्त होने पर भी निर्दोष और खर नामक राक्षस से युक्त होने पर भी कोमल। रम्या रामायणी कथा येन कृता, रमणीय रामायणी कथा जिसने बनाई है, निर्मित की है, उन वाल्मीकि को नमस्कार है, प्रणाम है। अगला श्लोक देखेंगे। व्यासा क्षमाव्रता श्रेष्ठ वंद्या सा हिमानिव शिष्ठा नौरी दृषि येन भवे विस्तारी भारता। कह रहे येन भवे विस्तारी भारता, जिन्होंने भव्य संसार में विस्तारी भारता विशाल महाभारत जैसे ग्रंथ के रूप में ईदृशी नौ शिष्ठा, इस नाव को बनाया, मतलब जिन्होंने भव्य इस संसार में विस्तारी भारता विशाल महाभारत जैसे ग्रंथ के रूप में भव्य भव सागर को पार करने के लिए ईदृशी नौ, इस प्रकार की महाभारत के रूप में नाव की रचना की। सा वे क्षमाभृताम श्रेष्ठ व्यासा, वे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, शांति धारण करने वालों में श्रेष्ठ व्यास ऋषि, हिमवान इव, हिमालय के समान, हिमालय पर्वत के समान वंद्या वंदनीय हैं। फिर से देख लेंगे। यह जिन्होंने भव्य संसार में विस्तारी भारता विशाल महाभारत जैसे ग्रंथ के रूप में भव सागर पार करने वाली ऐसी नौका की रचना की। सा वे क्षमाभृताम श्रेष्ठ व्यासा, क्षमाशील लोगों में श्रेष्ठ व्यास ऋषि, व्यास मुनि, हिमवान एवं हिमालय पर्वत के समान वंदनीय हैं। आगे देखेंगे। कर्णांत विभ्रम भ्रांत कृष्ण आजुलोचना करोति कस्य न आह्लादम कथा कांते भारती। कर्णांत, कर्ण के अंत होने पर विभ्रम विस्मित होकर कृष्ण अर्जुन लोचना में जिनके नेत्र नहीं है, धृतराष्ट्र आदि भ्रांता घूमते रहे, जहाँ घूमते रहे इधर उधर, ऐसी भारती कथा, महाभारती कथा कस्य न आराधम करोति, किसे उसी प्रकार आराधित नहीं करती जैसे कि कर्णांत कानों तक फैले हुए विभ्रम विलास से चंचल कृष्ण अर्जुन लोचना, काली और सफेद पुतलियों वाली कांता युवती, प्रत्येक व्यक्ति को युवती किसे आह्लादित नहीं करती। फिर से देखेंगे। कर्णांता, कर्ण के अंत हो जाने पर विभ्रम विस्मित होकर कृष्ण अर्जुन और धृतराष्ट्र आदि जिसमें विभ्रांता भ्रमण करते रहे, ऐसी भारती कथा, ऐसी महाभारती कथा कस्य न आह्लादम करोति, किसे प्रसन्न नहीं करती, किसे आह्लादित नहीं करती, क्योंकि कर्णादि विभ्रम
कानों तक फैले हुए विलास से चंचल काली और सफेद नेत्रों वाली कांता युवती किसे आह्लादित नहीं करती, किसे प्रसन्न नहीं करती। एक युवती के पक्ष में और एक महाभारत के पक्ष में। शश्वत बार द्वितीय नमदा का धारणा धनुषेव गुणाध्ययन निशेषो रंजितो जना। अब करें शश्वत बाण द्वितीय, ये कवि पक्ष में शश्वत लगातार बाणों के साथ रखने वाले नमदाकार न मदाकार धारणा अभिमान युक्त आकार को न धारण करने वाले गुणाढ्यन गुणाढ्य नामक कवि ने निशेषा जना सभी निशेष जो बचा कोई न था सभी जनों को उसी प्रकार रंजित कर दिया, मनोरंजित किया जिस प्रकार की शश्वत बाण द्वितीय लगातार बाणों को साथ रखने का बाणों को चलाए रखने वाले नमदा का धारणा झुके हुए आकार को धारण करने वाली गुणाढ्यन गुण प्रत्यंचा से मजबूत धनुष के द्वारा निशेषा जना संपूर्ण शत्रु वर्ग को जीत लिया जाता है। इसे देखेंगे शश्वत बाण द्वितीय लगातार बाण नामक कवि को साथ रखने वाले नमदा का धारणा अभिमान युक्त आकार को ना धारण करने वाले गुणाढ्य नामक कवि ने निशेषा जना सभी लोगों को उसी प्रकार मनोरंजन कर लिया, उसी प्रकार से जीत लिया जिस प्रकार से शश्वत बाण द्वितीय लगातार बाणों को अपने पर चढ़ाए रखने वाले नमदा का धारणा और झुके हुए आकार वाली बाण के कारण झुके हुए आकार वाली गुणाढ्यन प्रत्यंचा गुण कहते प्रत्यंचा से मजबूत धनुष के द्वारा निशेष जना रंजिता सभी संपूर्ण शत्रु वर्ग को जीत लिया जाता है। इत्थम काव्य कथा कथानक रसैषां कविनामी विद्वांसं परिपूर्ण कर्ण हृदय कुंभा पयोभियथा वाचो विवेक विक्लव अधियामि दृग्विधा महादृशां लप्स्यन्ते क्वा किलावकाशम अनुभव सर्वसहा सूर्या। अब कह रहे इत्थम इस प्रकार से एषाम कविनाम काव्य कथा कथानक रस है, इस प्रकार से इन कवियों के काव्य कथा कथानक आदि रसों से परिपूर्ण कर्ण हृदय पूर्ण कानों और हृदय वाले विद्वान पयोभी कुंभा यथा पयोभी कुंभा जल से भरे हुए घड़ों के समान है। किल वास्तव में वाच्य विवेक विक्लव धियाम वाच्य वर्णनीय विवेक ज्ञान से विक्लव धिया शून्य बुद्धि वाले मादृशाम हमारे जैसे इद्रग विधा इस प्रकार की वाणी हमारे जैसे लोग इस प्रकार की वाचा वाणी को अवकाशम लप्स्यते कहाँ से अवसर प्राप्त कर सकेगी, कहाँ से प्राप्त हो सकेगी। अथवा कहते हैं कि सूर्या सर्वसहा कविजन सब कुछ सहन कर लेते हैं। इसे देखें इस प्रकार से एशाम कविनाम इन कवियों के काव्य कथा कथानक रस है, काव्य कथा कथानक आदि रसों से भरे हुए रसों से परिपूर्ण कर्णहृदय कानों और हृदयों वाले विद्वान पयोभी कुंभा था जल से भरे घड़ों के समान हैं। वास्तव में वाच विवेक विक्लव वाच वर्णनीय विज्ञान से विक्लव विधिया शून्य बुद्धि वाले मदशाम हमारे जैसे ईद्रग विधा इस प्रकार के व्यक्तियों की इस प्रकार की वाचो वाणी को अवकाशम लप्स्यते कहाँ से अवकाश प्राप्त कर सके, कहाँ से अवसर प्राप्त कर सकेगी। अथवा सूर्य सर्वसहा कविजन सबको सहन कर लेते हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि जो पहले कवि हुए वो बहुत अच्छे हुए हैं, तो हम उस इस तरह के कवि नहीं है, हम उस तरह के कवि कथानक नहीं तैयार कर सकते, उस तरह का काव्य नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं कवि लोग सब कुछ सहन कर लेते हैं। आगे देखेंगे वाचा काठिन्य मायांती भंग श्लेष विशेषता
नो देगे सत्कर्तव्य यस्मा नेको रसा कवे। अब कह रहे भंग श्लेष विशेषता, विशेष रूप से सभंग श्लेष में वाचा काठिन्य मायंती, वाणी कठिन बन जाती है। फिर भी तत्र उद्योग न कर्तव्य, फिर भी वहाँ पर उद्योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यस्मात् कभी एक रसाना, क्योंकि कवि के लिए केवल एक ही रस नहीं होता, कवि को एक ही विषय में रुचि नहीं होती। फिर से देखेंगे भंग श्लेष विशेषता, विशेष रूप से सभंग श्लेष में वाचा काठिन्य मायंती, कवि की वाणी कठिन बन जाती है। तत्र उद्योगो ना कर्तव्य, फिर भी वहाँ पर उद्योग नहीं करना चाहिए, उद्विग्नता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यस्मात्, क्योंकि कवे ना एको रसा, कवि का एक ही रस, कवि के लिए केवल एक ही रस नहीं होता है। आगे देखेंगे काव्य शब्द फल से कोमल से तरस्य बंध छाया विशेषण रसो अपनी अन्यादृशो भवेत। अब कह रहे आम्र फलस्य इव कोमलस्य इतरस्य च, जिस प्रकार कोमल अर्थात पके हुए और इतरस्य उससे भिन्न अर्थात कठोर या कच्चे आम के फल का स्वाद, आम के फल का रस या आम के फल का स्वाद, बंध छाया विशेषण, बंध छाया डंठल और छाया पके आम के फल के स्वाद से डंठल और छाया में पके हुए आम के स्वाद से अलग होता है, अनदृशवत अलग ही होता है, भिन्न प्रकार का होता है। उसी प्रकार से कोमल गुणों से युक्त काव्य और इतरस और उससे भिन्न अर्थात कठिन काव्य का रसमिस आनंद अन्य प्रकार का होता है। फिर से देखेंगे जिस प्रकार से कोमल से इतरस चा, कोमल अर्थात पके हुए और इतरस इससे भिन्न अर्थात कठोर या कच्चे आम्र फल से आम के फल के रस स्वाद से बंधत छाया विशेष है, डंठल और छाया में पके आम का स्वाद अन्य दृश्यभवित अन्य प्रकार का होता है। उसी प्रकार से कोमल से कोमल गुणों से युक्त काव्य और इतरस से इससे भिन्न अर्थात कठिन काव्य से काव्य का रसा आनंद अन्य दृश्यभवित अन्य प्रकार का ही होता है। आगे देखेंगे अस्ति समस्त मुनि मनोज वृंद वृंदारक वंदनीय पादार बिंद से भगवतो विधे विश्वव्यापी व्यापार पारवश्याद अवतीर्ण से संसार चक्रे कृत क्रियाकांड शौंड शांडिल्य नामनो महर्षि वंशा। अब कह रहे हैं समस्त मुनि मनुज वृंद, समस्त मुनिजनों और मनुष्य समूहों के वृंदारक श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा वंदनीय पाद अरविंद से चरण कमलों वाले भगवतो भगवान विधे ब्रह्मा के विश्वव्यापी विश्व व्यापार से पराधीन होकर, विश्व व्यापार के अधीन होकर संसार चक्र अवतीर्ण से संसार चक्र में अवतीर्ण हुए क्रतु क्रिया कांड सौंदर्य, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ कर्म के विधान में सौंदर्य कुशल शांडिल्य नामक महर्षि, शांडिल्य नामक महर्षि का वंश है। इसे देखेंगे समस्त मुनिजनों मनुजवृंद मनुष्य समूहों के वृंदारक श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा वंदनीय पाद अरविंद से चरण कमलों वाले भगवतो विधे भगवान ब्रह्मा के विश्व व्याधि व्यापार पारवश्याद अवतीर्ण विश्वव्यापी अर्थात विश्व फैले हुए व्यापार से पारवश्य पराधीन होकर संसार चक्र में अवतीर्ण हुए तथा संसार में अवतार लिए हुए कृतु क्रिया कांड सौंदर्य यज्ञ क्रिया विधान में कुशल शांडिल्य नामनो महर्षि, शांडिल्य नामक महर्षि का वंश है। यत्र जहाँ श्रवण उचित चंदन पल्लव एवं श्रवण उचित कानों पर लगाए जाने वाले चंदन पल्लवों के समान प्रिय केचिन अनुचाना शुचिया, कुछ विद्वान शुचिया पवित्र सत्यवादी विरंची सत्यवादी ब्रह्मा के समान वर्चस्व तेजस्वी अर्चनीय आचारा पूजनीय आचरण वाले ब्रह्मविदो ब्राह्मणा श्रूयन्ते, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण सुने जाते हैं।
पुण्यजनाश्चा वे पुण्य लोग हैं। ना चाहे लंका पुरुषा, ये लंका पुरुष राक्षस नहीं है। ससूत्राश ब्रह्मसूत्र तथा यज्ञोपवी धारण किए हुए हैं। ना चाहे लंपटा, पर धूत पुरुष नहीं है। प्रसिद्धाश प्रसिद्ध है। ना चाहे लंपा का, प्रसिद्ध होते हुए भी नीच नहीं है। काम वर्षाश ना चाहे लंघना, काम वर्षाच इच्छित फल देने वाले हैं, परंतु उचित सन्मार्ग से उचित मार्ग का उल्लंघन करने वाले नहीं है। न वैसे भी युवावस्था में होते हुए भी ये लंबाल का, न लटाए होने पर भी लट जो है वो छिटकाने वाले बालक नहीं, लटाएं छिटकाने वाले बालक नहीं है। बालों को झटकने वाले बालक नहीं है, केशों को झटकाने वाले बालक नहीं है। महाभारती काश्य महाभारत की कथाएं सुनने वाले हैं। नाचे रंगोपजीविना, किंतु नाटक आदि पर जीवन निर्वाह करने वाले नहीं हैं। सेवित अप्सरसोपि, अप्सर सरोवरों के तालाबों के जल का सेवन करने वाले हैं। न चाहे रंभ्यान्विता, किंतु रंभा आदि अप्सराओं के मोह में फंसने वाले नहीं हैं। पीछे देखें कहाँ पे कह रहे, वहाँ था जिस सांडिल्य के वंश में श्रवणोचित चंदन पल्लवायव, कानों पर लगाए जाने चंदन पल्लवों के समान प्रिय, केचित अनुचना, कुछ विद्वान, शुचिया पवित्र, सत्यवाची विरंची, सत्यवादी ब्रह्मा के समान, वर्चस तेजस्वी, अर्चनीय आचारा, पवित्र पूजनीय आचरण वाले, ब्रह्मविदो ब्राह्मण श्रूयन्ते, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण सुने जाते हैं। पुण्य जनाश्च, और वे पुण्य लोग हैं, पवित्र लोग हैं। न चाहे लंका पुरुषा, और लंका पुरुष राक्षस नहीं है। ससूत्राश्च, यज्ञोपवी धारण किए हैं। न चाहे लंपटा, और धूत पुरुष नहीं है। प्रसिद्ध है। न चाहे लंपा का, किंतु नीच नहीं है। काम वर्षाश्च, इच्छित फल देने वाले हैं। न चाहे लंघना सन्मार्ग से, किंतु उचित मार्ग का उल्लंघन करने वाले नहीं है। न वैसे भी युवावस्था में है, किंतु ना चाहे लंबाल का, किंतु अपने केशों को इधर उधर चटकने वाले नहीं हैं, चटकने वाले बालक नहीं हैं। महाभारती काश्य, महाभारत की कथाएं सुनाने वाले हैं। ना चाहे रंगोपजीविना, किंतु नाटक पर जीविकोपार्जन करने वाले नहीं हैं। सेवित अप्सरसोपि, सरोवरों के जल का सेवन करने वाले हैं। ना चाहे रम्यान्विता, किंतु रंभा आदि अप्सराओं के मोह में फंसने वाले नहीं हैं। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।